I'm Dr. Muazzam Manzoor, and now I'm going to teach you another subsection of biology, that is adrenal glands. First of all, I would like to introduce you to the adrenal glands. One gland is actually present on the top of each kidney. हमारी बॉडी में दो किडनीज हैं, हर किडनी की टॉप पे एक एड्रिनल या सुप्रारीनल ग्लैंड प्रेजेंट है. सुप्रारीनल ग्लैंड और एड्रिनल ग्लैंड, दिस इज वन एंड द सेम थिंग, एंड ईच ग्लैंड इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स. सो हर एक एड्रिनल ग्लैंड जो है ये दो पार्ट से बना है. सो लेट मी एक्सप्लेन यू ओवर हियर. जस्ट इमेजिन कि हियर वी हैव गॉट द किडनी, और किडनी की टॉप पे क्या है, हर किडनी की टॉप पे ये सुप्रारीनल ग्लैंड प्रेजेंट है, और हर ग्लैंड में जो आउटर रीजन है ये इसका कॉर्टेक्स है, और जो इनर रीजन है दिस इज द मेडुल्ला. सो जो सुप्रारीनल ग्लैंड है या एड्रिनल ग्लैंड है, इट्स एक्चुअली कंप्राइज्ड ऑफ टू पार्ट्स, द आउटर एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड द इनर adrenal medulla. Let's first of all talk about the adrenal cortex. Adrenal cortex it actually produces the corticosteroids. जैसे कि ये प्रोड्यूस करता है एल्डोस्टेरोन, कॉर्टिसोल एंड द एंड्रोजन्स. ये इसके मेजर हॉर्मोन्स हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स के. So it produces several corticosteroids and it's active all the time. ये ऑलमोस्ट सभी ऑल द टाइम ये एक्टिव होता है, लेकिन स्पेशली जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है इट्स एक्टिव ड्यूरिंग द स्ट्रेस सिचुएशंस. स्ट्रेस सिचुएशंस के दौरान खास तौर पे ये एक्टिव हो जाता है. एंड देन वी हैव गॉट द एड्रिनल मेडुल्ला. इट एक्चुअली प्रोड्यूसेस द एपिनेफ्रिन एंड द नॉरएपिनेफ्रिन, जिन्हें हम रिस्पेक्टिवली एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन के नाम से भी जानते हैं. एंड एड्रिनल मेडुल्ला दिस इज स्पेशली एक्टिव ड्यूरिंग द इमरजेंसी सिचुएशंस. सो डिफरेंट इमरजेंसी सिचुएशंस में जो एड्रिनल मेडुल्ला है इट बिकम्स स्पेसिफिकली एक्टिव. एड्रिनल मेडुल्ला के बारे में आप ये भी कह सकते हैं कि ये मॉडिफाइड सिंपैथेटिक गैंग्लियन है. मॉडिफाइड सिंपैथेटिक गैंग्लियन है, राइट. बेसिकली टेक्निकली आप कह सकते हैं कि ये सिंपैथेटिक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम ही का पार्ट है, लेकिन बजाय इसके कि कोई ना कोई न्यूरॉन जाकर रिस्पेक्टिव स्ट्रक्चर्स को इनर्वेट कर रहा हो, इस केस में ये होता है कि जो एड्रिनल मेडुल्ला है ये एपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन को ब्लड में रिलीज करता है, और फिर एपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन बजाय के न्यूरोट्रांसमीटर जाके किसी ना किसी स्ट्रक्चर को एक्टिवेट करें, वो एज हॉर्मोन्स जाके डिफरेंट रिसेप्टर्स पे बाइंड करते हैं अपने टारगेट स्ट्रक्चर्स पे, और उसके अकॉर्डिंगली उसके एक्शंस आते हैं. सो यू कैन से कि जो एड्रिनल मेडुल्ला है ये मॉडिफाइड सिंपैथेटिक गैंग्लियन है. एंड सो यू सीन हियर वी हैव गॉट अ फोटोग्राफ. इस फोटोग्राफ में आपको ये किडनी नजर आ रहा है. यू कैन सीन हियर दिस इज द किडनी, एंड एट द टॉप ऑफ दिस किडनी ये जो ग्लैंड प्रेजेंट है ये है सुप्रारीनल ग्लैंड. और अगर आप इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखें तो इसके लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में ये जो आउटर रीजन है, राइट, ये जो येलोइश से कलर का आपको आउटर रीजन नजर आ रहा है, दिस इज बेसिकली द कॉर्टेक्स. ये जो रीजन है ये एड्रिनल कॉर्टेक्स है, एंड इट्स प्रोड्यूसिंग द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, द टेस्टोस्टेरोन, द एल्डोस्टेरोन. और उसके बाद फिर जो ये इनर डार्कर रीजन है बेसिकली, या इनर पोर्शन है इस ग्लैंड के अंदर, ये एड्रिनल मेडुल्ला है, एंड दिस इज प्रोड्यूसिंग द एपिनेफ्रिन एंड द नॉरएपिनेफ्रिन. So that's all about the introduction of the adrenal or suprarenal glands. Now let's talk about the hormones of the adrenal glands. So we are going to construct a table regarding the hormones of the adrenal glands. In the extreme left column we have got the respective hormone, then we'll talk about the control of that respective hormone, thirdly we'll talk about the function of each hormone, then उस respective hormone या hormones की under secretion या over secretion से क्या effects produce होंगे इसको भी हम discuss करेंगे. All right, so you seen here first of all we have got the cortisol, and cortisol जो है this is under influence of the ACTH of the pituitary. बेसिकली जो एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन है जो कि पिट्यूटरी से आता है, ये एड्रिनल कॉर्टेक्स से कॉर्टिसोल की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करेगा, और खुद से जो ACTH है दिस इज अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ द CRF ऑफ द हाइपोथैलेमस. जो कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर है हाइपोथैलेमस का, वो पिट्यूटरी से या इंटीरियर पिट्यूटरी से ACTH प्रोड्यूस करवाता है, एंड इन टर्न ACTH जाके एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करा के उससे कॉर्टिसोल प्रोड्यूस करवाता है. और कॉर्टिसोल का जो मेजर फंक्शन है वो क्या है, इट्स प्रिंसिपल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड. सो ये एक वेरी हाई यील्ड फैक्ट है फॉर सेक ऑफ योर एग्जाम. अगर एग्जाम आपसे क्वेश्चन पूछता है कि हमारी बॉडी में मेजर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन कौन सा है,
best response to this question would be the cortisol, which is being produced from the adrenal cortex. अगर आप अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज या पाकिस्तान की किसी भी टॉप नॉच यूनिवर्सिटी में अपनी सीट को 100% सिक्योर करना चाहते हैं, you guys must join Topgrade. I am Hira Usman from Sahiwal. I have secured 92.6% aggregate in MDCAT 2023 and I am excited to get admission in my dream medical college. Topgrade is Pakistan's #1 online academy that has helped thousands of students just like you to secure admission in their dream medical colleges and university. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुक़द्दस मरियम है और मेरा इस साल एडमिशन अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर में हुआ है। जो टॉप ग्रेड की जो मुझे बातें पसंद थी ना, एक उसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स थे, मैं रात को 12 बजे भी ऑन करती थी ना, और मैं उनकी स्पीड भी बढ़ा लेती थी, मैं 2x भी चला लेती थी उन्हें। असल में इसमें ये होता है कि इसमें वीडियो लेक्चर्स ना रिकॉर्डेड पड़े होते हैं, और वीडियो लेक्चर्स जिस बंदे ने रिकॉर्ड करवाए हैं ना, उसका नाम है डॉक्टर मौज़म मंजूर, और वो भी खुद भी अल्लामा इकबाल का ग्रेजुएट है, MBBS डॉक्टर है। तो बड़े अच्छे लेक्चर्स थे वो, यकीन जाने मतलब कमाल थे वो, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स बनाते हैं वो स्लाइड्स के थ्रू, प्रोजेक्टर्स के थ्रू पढ़ाते थे, उसमें एनिमेशंस भी उन्होंने डाली होती थी, उनको टेबल्स वगैरह बना के, फ्लो चार्ट्स बना के, वो चीज़ों को ना आपके दिमाग में बिल्कुल फिक्स कर देते थे, और आपको ना ड्यूरिंग लेक्चर रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं होती थी। Topgrade is the brainchild of Dr. Mozam Manzoor, who is a medical doctor and a passionate teacher. I am Dr. Mozam Manzoor. Medicine is my profession and teaching is my passion. I have developed Topgrade app so as to make your exam preparation easier, enjoyable and affordable. So what are you guys waiting for? Visit topgrade.pk and sign up free to get up to 100% scholarship for online preparation of FSC, MDCAT, ECAT, NUST, NUMS, AKU, PAS, FAST and GK entrance exams. ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होने का मतलब क्या है? इट बेसिकली इंक्रीजेस द ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय प्रोटीन ब्रेकडाउन एंड इंसुलिन सुप्रेशन, के प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करके भी और इंसुलिन को, जो कि एक हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन है, यानी कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम करने की कोशिश करता है, तो ये इंसुलिन को सुप्रेस करके भी कोशिश क्या करेगा, ये हार्मोन कॉर्टिसोल, ये ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल्स को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। एंड यू सीन हियर, जो कि कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन्स में से एक हार्मोन है। सो इसके ये लॉजिकल भी है कि ड्यूरिंग स्ट्रेस ये हार्मोन रिलीज होता है, क्योंकि व्हेन वी आर अंडर स्ट्रेस वी नीड टू प्रोड्यूस मोर एनर्जी, एंड ऑफ कोर्स इफ यू नीड टू प्रोड्यूस मोर एनर्जी वी हैव टू हैव मोर ग्लूकोज इन द ब्लड, ताकि वो डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर, डिफरेंट सेल्स के अंदर जाए और उससे ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस की जा सके, राइट। सो बहरहाल ये जो कॉर्टिसोल है ये प्रिंसिपल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, और यानी कि ये ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज करेगा। And then we have got another hormone of the adrenal cortex, which is named as a corticosterone. Corticosterone is also under influence of ACTH just like the cortisol. इसकी रेगुलेशन भी सिमिलर लाइंस के ऊपर है जैसे कि कॉर्टिसोल की है। अब जो कॉर्टिकोस्टेरोन है ये एक ऐसा हार्मोन है जिसके पास दोनों तरह की एक्टिविटी है। लाइक दोनों तरह से एक्टिविटी से मुराद क्या है कि ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड भी है और मिनरेलोकॉर्टिकॉइड भी है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के तौर पे क्या करेगा, ये ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करेगा, और मिनरेलोकॉर्टिकॉइड के तौर पे ये क्या करेगा, ये ब्लड के अंदर सोडियम के लेवल को इंक्रीज करेगा, राइट। सो इट हैज गॉट significant glucocorticoid as well as the mineralocorticoid activity. So exam अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि which of the following hormone has got significant mineralocorticoid as well as glucocorticoid activity, so best response to this question would be the corticosterone. And then we have got the aldosterone, and you seen here यहाँ पे ये एक पैराडॉक्स है कि जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन है एड्रिनल कॉर्टेक्स का, दिस इज नॉट अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ACTH। ये ACTH के इन्फ्लुएंस के अंडर नहीं है, बल्कि डिक्रीज्ड ब्लड वॉल्यूम अल्टीमेटली ये एल्डोस्टेरोन की सिक्रीशन को कहने के स्टिमुलेट करता है। सो समहाउ जब भी ब्लड का वॉल्यूम डिक्रीज होगा या ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा, उसके नतीजे में एज अ रिजल्ट ऑफ अ चेन ऑफ इवेंट्स एट द एंड ऑफ द डे एल्डोस्टेरोन प्रोड्यूस होगा, जिसके नतीजे में ब्लड का वॉल्यूम और रिजल्टेंटली ब्लड का प्रेशर जो है वो इंक्रीज होगा। अभी हम इसको नेक्स्ट स्लाइड में जरा डिटेल से डिस्कस भी करते हैं। यू सीन हियर, जस्ट इमेजिन कि ब्लड प्रेशर हमारा किसी वजह से भी डिक्रीज हो जाता है, एंड दिस is a problem.
प्रॉब्लम क्या है, ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो गया। जब ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा इसके नतीजे में क्या होगा, जो ब्लड फ्लो है टू द किडनीज वो भी रिड्यूस होगा। जब किडनीज को ब्लड फ्लो रिड्यूस होता है तो इट कॉजेज द प्रोडक्शन ऑफ रेनिन एंजाइम फ्रॉम द किडनी। सो जब किडनीज को कम ब्लड मिलेगा, ब्लड फ्लो जब कम होगा, ब्लड प्रेशर कम होने की वजह से, तो रेनिन एंजाइम किडनी वो रिलीज करेगा और वो फिर ब्लड के जरिए ट्रेवल करेगा टू द लिवर और अल्टीमेटली कह लें कि बाय ए चेन ऑफ इवेंट्स जो कि हमारे एग्जाम के लिए रेलेवेंट नहीं है, एट द एंड ऑफ द डे जो एंजियोटेंसिन 2 है इसके लेवल्स इंक्रीज होंगे। और एंजियोटेंसिन 2 ने क्या करना है, इसने एड्रिनल कॉर्टेक्स से एल्डोस्टेरोन की प्रोडक्शन को बढ़ाना है। व्हेन देयर वुड बी मोर एल्डोस्टेरोन, व्हाट वुड इट डू, इट वुड कॉज मोर एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एट द लेवल ऑफ असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। और उसके नतीजे में क्या होगा, जब वाटर रीअब्सॉर्ब होगा, जब सॉल्ट रीअब्सॉर्ब होगा तो साथ वाटर भी रीअब्सॉर्ब होगा, क्योंकि बायोलॉजी में रूल है कि वाटर always follows the solutes. So you are having more sodium reabsorption, resultantly you are having more water reabsorption. और जब ज्यादा वाटर reabsorb होगा इसके नतीजे में ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा और जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। सो वी हैव गॉट इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर जो कि हमारा क्या है, सोल्यूशन है। सो दिस इज आवर सोल्यूशन। सो वंस अगेन मैं एल्डोस्टेरोन की प्रोडक्शन को ओवरऑल या इसके जो कंट्रोल है इसको मैं सम अप करता हूं। जब हमारा ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है, डिक्रीज ब्लड प्रेशर के नतीजे में डिक्रीज ब्लड फ्लो होगा टू किडनीज, जिसके नतीजे में किडनीज मोर रेनिन प्रोड्यूस करेंगे और रेनिन की वजह से अल्टीमेटली एंजियोटेंसिन 2 प्रोड्यूस होगा। एंजियोटेंसिन 2 की वजह से जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है ये एल्डोस्टेरोन प्रोड्यूस करेगा। एल्डोस्टेरोन ने क्या करना है, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से सोडियम की रीअब्सॉर्प्शन करानी है, जिसके सेकेंडरीली वाटर की रीअब्सॉर्प्शन होगी, जिसकी वजह से ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज करेगा और जिसके नतीजे में अल्टीमेटली ब्लड का प्रेशर इंक्रीज करेगा। सो जो हमारा प्रॉब्लम था डिक्रीज ब्लड प्रेशर, ये रिजॉल्व हो गया बाय ultimately increasing the blood pressure. So that's how it works, right? So I hope that now you have developed a good understanding of the control of the aldosterone production. So you've seen here कि जब blood volume decrease होगा या ultimately blood pressure decrease होगा, because volume and the pressure they go side by side, राइट। तो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम के जरिए एल्डोस्टेरोन की जो प्रोडक्शन है वो स्टिमुलेट होगी। और एल्डोस्टेरोन के फंक्शंस के ऊपर अगर हम बात करें, दिस इज अ प्रिंसिपल मिनरलोकॉर्टिकॉइड ऑफ आवर बॉडी, राइट। मिनरलोकॉर्टिकॉइड से अगेन मुराद क्या है, इट कंजर्व सोडियम बाय अब्सॉर्बिंग इट फ्रॉम द असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। तो यहां पे एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपसे कि जो एक्शन साइट है एल्डोस्टेरोन की नेफ्रॉन के ऊपर वो कौन सी है। बेस्ट रिस्पांस टू दिस क्वेश्चन इज असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, जहां से इसने सोडियम की रीअब्सॉर्प्शन करानी है। इसी तरह से अगर एग्जाम आपसे क्वेश्चन पूछता है कि हमारी बॉडी में जो प्रिंसिपल मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन है वो कौन सा है, बेस्ट रिस्पांस टू दिस क्वेश्चन वुड बी एल्डोस्टेरोन। Why students love Top Grade? Number 1, अब हमारे वीडियो लेक्चर्स की हेल्प से कभी भी और कहीं भी किसी भी टॉपिक के कॉन्सेप्ट्स को निहायत आसानी से बहुत शॉर्ट टाइम में बिल्ड कर सकते हैं। नंबर 2, अब आपको लेक्चर नोट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि टॉप ग्रेड आपको प्रोवाइड कर रहा है प्लेबल स्लाइड्स, जिनकी हेल्प से आप अपने घंटों के लेक्चर को बहुत शॉर्ट टाइम में रिवाइज कर सकते हैं। और अगर एग्जाम करीब हो तो आप अपने किसी भी सब्जेक्ट के पूरे सिलेबस को बहुत शॉर्ट टाइम में रिवाइज कर सकते हैं। नंबर 3, टॉप ग्रेड ओनली ऐप है जिसकी हेल्प से आप किसी भी टॉपिक के तमाम पास पेपर्स का टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं, और ना सिर्फ इतना बल्कि आप उनके सॉल्यूशंस भी देख सकते हैं, और एग्जाम्स का मोर देन 60% इन्हीं पास पेपर्स से आता है। नंबर 4, टॉप ग्रेड आपको प्रोवाइड करता है पाकिस्तान का सबसे बड़ा और ऑथेंटिक क्वेश्चन बैंक, जिसकी हेल्प से आप जब चाहें, जैसे चाहें और जितने चाहें टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। और अगर टेस्ट सॉल्व करते हुए आपका कोई क्वेश्चन रॉन्ग होता है तो आप उसका सोल्यूशन भी देख सकते हैं। नंबर 5, आप डेली बेसिस पे अपने डाउट्स को हर टीचर के साथ व्हाट्सएप पर लाइव डिस्कस कर सकते हैं। नंबर 6, आप अपने ऑनलाइन सेशन के दौरान अगर किसी भी पॉइंट पे अपनी तैयारी को इवेल्युएट करना चाहते हैं तो टॉप ग्रेड आपको प्रोवाइड कर रहा है 20 FLPs। टॉप ग्रेड FLPs की बेस्ट बात ये है कि टॉप ग्रेड हर FLP के बाद आपको प्रॉपर डिस्कशन प्रोवाइड करता है। नॉट ओनली दैट, टॉप ग्रेड हर FLP के बाद आपको ये बताता है कि आप किन सब्जेक्ट्स, किन चैप्टर्स और किन टॉपिक्स में वीक हैं, ताकि आप उन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस कर सकें। नंबर 7, टॉप ग्रेड ऑफर्स यू कस्टम स्टडी स्केड्यूल एज पर योर नीड। नंबर 8,
टॉप ग्रेड ऐप में आपको मिलेंगे बेस्ट गाइडेंस लेक्चर्स विच ऑलरेडी हैव इंस्पायर्ड थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर 9, प्रोग्रेस रिपोर्ट की हेल्प से आप किसी भी पॉइंट पे अपनी तैयारी को एनालाइज कर सकते हैं और इसे मजीद बेहतर बना सकते हैं। नंबर 10, अगर आप कोई फिजिकल एकेडमी ज्वाइन करते हैं तो आपको सेल्फ स्टडी के लिए मिलेंगे 4 to 6 आवर्स, लेकिन अगर आप टॉप ग्रेड से ऑनलाइन प्रिपरेशन करते हैं तो आपको सेल्फ स्टडी के लिए मिलेंगे 12 to 14 आवर्स। In addition to this, top grade से ऑनलाइन प्रिपरेशन करके you will save traveling cost, hostel expenses, books cost, and most importantly, plenty of your valuable time. क्योंकि आपको सेल्फ स्टडी के लिए मिलेगा 4 गुना ज़्यादा टाइम। So what are you guys waiting for? Visit topgrade.pk and sign up free to get up to 100% scholarship for online preparation of FSC, MDCAT, ECAT, NAST, NUMS, AKU, PAS, FAST and GK entrance exams. सो अभी तक हमने 3 मेजर हार्मोन्स स्टडी किए हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स के, लाइक वी हैव स्टडीड द कॉर्टिसोल, द कॉर्टिकोस्टेरोन एंड द एल्डोस्टेरोन। और याद रखिएगा कि इन सभी हार्मोन्स की मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी भी है और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी भी है, लेकिन जो कॉर्टिसोल है इसकी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी से कहीं ज्यादा है, सो मेनली ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है। जबकि जो एल्डोस्टेरोन है इसकी मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी से कहीं ज्यादा है, इसलिए ये प्रिंसिपली ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड है। जबकि जो कॉर्टिकोस्टेरोन है इसके पास सिग्निफिकेंट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एज वेल एज मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी है। आई वांट यू टू रिमेंबर दीज हाई यील्ड फैक्ट्स फॉर सेक ऑफ योर एग्जाम। ओके, सो अभी तक हमने 3 हार्मोन्स को स्टडी किया, दी कॉर्टिसोल, कॉर्टिकोस्टेरोन एंड एल्डोस्टेरोन। अब इन तीनों हार्मोन्स की अंडर सिक्रीशन की वजह से एक डिजीज प्रोड्यूस होती है जिसको हम कहते हैं एडिसन्स डिजीज। अब किसी भी वजह से अगर एड्रिनल कॉर्टेक्स डैमेज हो जाए, लाइक एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रॉमा, मे बी कोई इन्फेक्शन हुआ जिसकी वजह से एड्रिनल कॉर्टेक्स बुरी तरह से डैमेज हो गया, राइट। सो अगर किसी भी वजह से एड्रिनल कॉर्टेक्स डैमेज हो गया है तो सारे के सारे जो कॉर्टिकल हार्मोन्स हैं, यानी कि एल्डोस्टेरोन, कॉर्टिसोल और कॉर्टिकोस्टेरोन और इवन एल्डोस्टेरोन वगैरह, ये जितने भी हार्मोन्स हैं, राइट, इनकी अंडर सिक्रीशन की वजह से क्या होगा, इनकी अंडर सिक्रीशन की वजह से जनरल मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस आएंगी और मसल एक्शन की वीकनेस आएगी और लॉस होगा सॉल्ट्स का और इनएबिलिटी टू बियर स्ट्रेस होगी, राइट। और इसके अलावा फिर डार्क स्किन का कलर होगा बिकॉज ऑफ द इंक्रीज्ड मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, राइट। सो अल्टीमेटली अब ये भी कह सकते हैं कि कॉर्टिसोल, कॉर्टिकोस्टेरोन और एल्डोस्टेरोन या जनरली सारे के सारे एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स की डेफिशिएंसी की वजह से जो डिजीज रिजल्ट होती है, दिस इज द एडिसन्स डिजीज। सो एग्जाम आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि डिक्रीज्ड प्रोडक्शन of all the adrenal cortical hormones would result into production of which disease? Best response to this question is Addison's disease. Secondly, exam आपसे कई दफा इस डिजीज के फीचर्स देके भी पूछ सकता है कि ये किस डिजीज की बात हो रही है, लाइक जनरल मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस, इसके अलावा वीकनेस ऑफ द मसल एक्शन, लॉस ऑफ सॉल्ट्स एंड इनएबिलिटी टू बियर स्ट्रेस, and in addition to that the dark skin coloration. These all features characterize which of the following disease, and the best response to this question would be again the Addison's disease. So I want you to memorize these facts for sake of your exam. अब यहाँ पे एक और बात भी मैं करना चाहूंगा कि इसमें जो स्किन कलर की डार्कनिंग होती है एडिसन्स डिजीज में, ये क्यों होती है। तो इसमें आपने एक फैक्ट को अंडरस्टैंड करना है और वो फैक्ट ये है, यू सीन हियर, कि एडिसन्स डिजीज में एड्रिनल कॉर्टेक्स के सारे हार्मोन्स की प्रोडक्शन कम हो रही है, जिसका मतलब ये है कि जो नेगेटिव फीडबैक जा रहा था इन हार्मोन्स की तरफ से टू द ACTH, अब वो कम जा रहा होगा, राइट। और जिसके नतीजे में क्या होगा, ACTH ज्यादा प्रोड्यूस होगा। सो एडिसन्स डिजीज ये एक ऐसी डिजीज है जिसके अंदर यू विल बी हैविंग द मोर ACTH प्रोडक्शन। And why this is so? Because there is no negative feedback inhibition, or there is much lesser negative feedback inhibition because of the underproduction of the adrenal cortical hormones. और ये एक जनरलाइजेशन है फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। आप ये समझ सकते हैं कि जब भी कभी ACTH रिलीज होगा इसके साथ ही MSH भी रिलीज होता है, राइट। सो अगर ACTH ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, यू वुड बी हैविंग मोर MSH एज वेल, व्हिच इज मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसके नतीजे में स्किन की जो कलरेशन है वो डार्क हो जाएगी। सो डार्क स्किन कलर ये एक हॉलमार्क है एडिसन्स डिजीज का।
Alright, so this is all about the under secretion of adrenal cortical hormones. अब अगर ओवर सिक्रेशन होती है खास तौर पे कॉर्टिसोल और कॉर्टिकोस्टेरोन की, इसमें से भी स्पेसिफिकली आई वुड से कि कॉर्टिसोल की अगर ओवर सिक्रेशन होगी, इससे जो डिजीज प्रोड्यूस होगी दैट इज कुशिंग्स सिंड्रोम. सो कुशिंग्स डिजीज क्या है? मोर एसीटीएच फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी, उसकी वजह से मोर कॉर्टिसोल फ्रॉम द एड्रिनल कॉर्टेक्स. तो ये जो डिजीज होगी हम इसको कहते हैं ये कुशिंग्स डिजीज है, राइट. जबकि कुशिंग्स सिंड्रोम क्या है? ड्यू टू एनी रीजन अगर कॉर्टिसोल के लेवल्स ब्लड में इंक्रीज हो जाए, हम कहते हैं दिस इज कुशिंग सिंड्रोम. और इसमें होता क्या है, इसके फीचर्स में क्या है? एक्सेस प्रोटीन ब्रेकडाउन रिजल्टिंग इन मसल एंड द बोन वीकनेस. सो कुशिंग सिंड्रोम में एक्सेसिव प्रोटीन ब्रेकडाउन होती है और जिसके नतीजे में मसल और बोन वीकनेस होती है. और इसका एक और बड़ा कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है जिसको हम कहते हैं कि इसके अंदर जो पेशेंट का फेस है वो मून फेस होता है, राइट. जस्ट बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव फैट डेपोजिशन, जो फेस है लाइक वो मून लाइक फेस डेवलप हो जाता है. अभी हम इसकी फोटोग्राफ भी देखेंगे शॉर्टली. सो वंस अगेन आई वांट टू मेमोराइज कि अगर सारे के सारे एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स की प्रोडक्शन रिड्यूस हो रही है, रिजल्टिंग कंडीशन वुड बी एडिसन्स डिजीज. और अगर खास तौर पे कॉर्टिसोल एक्सेस में प्रोड्यूस हो रहा है और मे बी कॉर्टिसोल के साथ यू कैन थिंक ऑफ द कॉर्टिकोस्टेरोन एज वेल, तो जो रिजल्टिंग कंडीशन होगी दैट वुड बी द कुशिंग्स सिंड्रोम. और इवन अगर हम एक्सोजनसली यानी कि बाहर से भी अगर हम कॉर्टिसोल हाई क्वांटिटीज में एक पेशेंट को दें, लाइक हम स्टेरॉइड्स जब हम हाई क्वांटिटीज के अंदर पेशेंट को दे रहे होते हैं, तो उसके उन पेशेंट्स के अंदर भी कुशिंग सिंड्रोम चाहिए डेवलप हो सकता है. ऑलराइट, एंड नाउ let's talk about the androgens. Let's talk about the androgens. You seen here कि इसमें टेस्टोस्टेरोन है, इसके अलावा 17 बीटा हाइड्रोक्सिल टेस्टोस्टेरोन है. सो ये मेजर एंड्रोजन्स हैं जो कि प्रोड्यूस हो रहे होते हैं फ्रॉम द एड्रिनल कॉर्टेक्स, टेस्टोस्टेरोन एंड 17 बीटा हाइड्रोक्सिल टेस्टोस्टेरोन. और एंड्रोजन्स की प्रोडक्शन के लिए भी जो स्टिमुलस है दैट इज ACTH विच इज अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ CRF ऑफ द हाइपोथैलेमस. अब यहां पे एक पैराडॉक्स है कि एंड्रोजन्स बेसिकली जनरली स्पीकिंग ये मेल हार्मोन्स होते हैं, राइट. लेकिन फीमेल्स के अंदर भी एंड्रोजन्स की प्रोडक्शन हो रही होती है. सो अगर एग्जाम आपसे क्वेश्चन पूछता है कि फीमेल्स में एंड्रोजन्स कहां से प्रोड्यूस होते हैं या फीमेल्स में टेस्टोस्टेरोन ये कहां से प्रोड्यूस हो सकता है, तो बेस्ट रिस्पांस टू दिस क्वेश्चन वुड बी फ्रॉम द एड्रिनल कॉर्टेक्स. जबकि मेल्स के अंदर जो मेजर एंड्रोजन्स हैं दैट इज से मेनली टेस्टोस्टेरोन, ये कहां से प्रोड्यूस होगा, तो इसका जो मेजर सोर्स है दैट इज टेस्टिस. और इन एडिशन टू टेस्टिस इवन एड्रिनल कॉर्टेक्स से भी जो स्मॉल क्वांटिटीज हैं एंड्रोजन्स की वो आ रही होती हैं, राइट. सो रिमेंबर दिस फैक्ट कि फीमेल्स के अंदर एंड्रोजन्स एड्रिनल कॉर्टेक्स से प्रोड्यूस होते हैं. और उसके बाद फिर एंड्रोजन्स के मेन स्ट्रीम फंक्शंस कौन कौन से हैं? नंबर 1, डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स इन मेल्स. सो जो एंड्रोजन्स हैं इन्होंने मेल्स में सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करना होता है. फॉर एग्जांपल मेल्स की स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक जो हाइट है, उनका मोर मसल मैस है, उनकी हैवी बोन्स हैं, बियर्ड की ग्रोथ है, प्यूबिक हेयर की क्लासिक ग्रोथ है. ये सारे के सारे क्या है? बेसिकली दीज आर सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेल्स. तो जो एंड्रोजन्स हैं इनका मेजर कंट्रीब्यूशन होता है इन द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स in the males. और चूंकि मेल्स में एंड्रोजन्स की हैवी क्वांटिटीज टेस्टिस से भी आ रही होती हैं, तो मेल्स में ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लाइक सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स ये बड़े रिमार्केबली डेवलप होते हैं. कई दफा कुछ फीमेल्स के अंदर भी जो एड्रिनल एंड्रोजन्स हैं ये एक्सेसिव क्वांटिटीज में प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से फीमेल्स में भी समटाइम्स जो मेल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो प्रोड्यूस हो जाती हैं, लाइक बियर्ड ग्रोथ एटसेट्रा. इट कैन बी देयर एंड इसकी बैकग्राउंड पे जो रीजन होगी दैट वुड बी प्रोडक्शन of more androgens from the adrenal cortex most of the times. और उसके बाद फिर नेक्स्ट डेवलपमेंट ऑफ द स्ट्रॉन्ग मसल्स एंड बोन्स इन द फीमेल्स. सो फीमेल्स के अंदर अब एंड्रोजन्स का मेजर रोल क्या है? ऑफ कोर्स इन द फीमेल्स वी डोंट वांट टू हैव द सेकेंडरी मेल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट. लेकिन स्मॉल क्वांटिटीज के अंदर जब ये एंड्रोजन्स प्रोड्यूस होते हैं तो फीमेल्स के अंदर जो मसल्स और बोन्स को थोड़ा सा जो बिल्डअप किया जाता है, उनके मैस को बिल्डअप किया जाता है, उनकी स्ट्रेंथ को बिल्डअप किया जाता है, दिस इज बिकॉज ऑफ द एंड्रोजन्स. और एंड्रोजन्स की अंडर सिक्रेशन के हवाले से एज सच कोई सिग्निफिकेंट डिस्कशन हमारी टेक्स्ट बुक में नहीं है. हाँ, अब अगर एंड्रोजन्स इनकी ओवर सिक्रेशन होगी खास तौर पे फीमेल्स में, तो उनके अंदर मेल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो डेवलप होंगी. सो बिकॉज ऑफ द ओवर सिक्रेशन ऑफ एड्रिनल एंड्रोजन्स देयर आर मोर मेल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स इन द फीमेल्स, राइट. सो दिस वुड बी द इफेक्ट ऑफ मोर एंड्रोजन्स देयर.
What makes Top Grade Pakistan's most trusted online academy? Top Grade is offering its online preparation to more than 2 lakh students in 150 plus cities with a Google rating of 4.7 out of 5. Top Grade ऐप की हेल्प से आप किसी भी फिजिकल एकेडमी के कंपैरिजन में 10 टाइम्स बेटर प्रेपरेशन कर सकते हैं, वो भी 75% लेस फी में. Top Grade has produced more than 4,000 doctors, engineers and IT professionals. Now I will introduce you to our toppers. Meet Ramesh Salman from Islamabad. He has obtained second position in MDK 2022, securing 196 marks out of 200. He is doing his MBBS from Aga Khan University. Meet Ghadia Waheed from Jhelum. She obtained 4th position in MDK 2022, securing 194 marks out of 200. She is a student of King Edward Medical University. Meet another top grader, Mehroz Ismail from Burewala. She secured 4th position in MDK 2020. She achieved an impressive score of 193 out of 200. She is currently studying at King Edward Medical University. Meet brilliant top grader Muhammad Ali from Sargodha. He secured a seat in NUST, one of the leading universities of Pakistan. अब मैं आपको मिलवाती हूँ माहीन खालिद से, जिनका ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से है. She also secured her admission in NUST. You can also be our next topper. So what are you guys waiting for? Visit topgrade.pk and sign up free to get up to 100% scholarship for online preparation of FSC, MDCAT, ECAT, NUST, NUMS, AKU, PIAS, FAST and GK entrance exams. And now let's talk about the adrenal medulla. अब एड्रिनल मेडुला के हवाले से डिस्कशन करते हैं. एड्रिनल मेडुला एक तो ये हार्मोन प्रोड्यूस करता है एड्रेनालिन, जिसको हम एपिनेफ्रिन के नाम से भी जानते हैं, और सेकेंडली इट प्रोड्यूसेस द नॉरएड्रेनालिन, जिसको हम नॉरएपिनेफ्रिन के नाम से भी जानते हैं. अब जो एड्रेनालिन और नॉरएड्रेनालिन की जो प्रोडक्शन है, दिस इज डायरेक्टली अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ द नर्वस सिस्टम. क्योंकि मैंने ऑलरेडी जिक्र किया कि ये जो मेडुला है बेसिकली ये एक मॉडिफाइड सिंपैथेटिक गैंग्लियन है. मॉडिफाइड सिंपैथेटिक गैंग्लियन है. सो टेक्निकली स्पीकिंग ये सिंपैथेटिक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम ही का एक पार्ट है. फर्क सिर्फ इतना है कि बजाय के अपने न्यूरोट्रांसमीटर्स को ये न्यूरॉन्स के जरिए टारगेट स्ट्रक्चर्स तक पहुंचाए, ये अपनी सिक्रीशंस को ब्लड में डालेगा, यानी एपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन को ब्लड में डालेगा, और ब्लड के अलोंग ट्रेवल करते हुए ये जो हार्मोन्स हैं, अब जो कि अब ऑफ कोर्स हार्मोन्स ही कहलाएंगे वंस दे आर इन द ब्लड, तो ये ब्लड के जरिए ट्रेवल करते हुए अपने टारगेट स्ट्रक्चर्स तक जाएंगे और अल्टीमेटली इससे जो भी इनके इफेक्ट्स हैं वो प्रोड्यूस होंगे. सो बेसिकली हम कह सकते हैं कि स्ट्रेस के नतीजे में नर्वस सिस्टम के इनपुट से अल्टीमेटली जो एड्रेनालिन है और इवन जो नॉरएड्रेनालिन है, ये दोनों हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं. सो आप कह सकते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ स्ट्रेस the more epinephrine and norepinephrine are produced through the input of the nervous system. अब इनके फंक्शंस की अगर हम बात करें तो एड्रेनालिन का एक बड़ा यूनिक सा फंक्शन है, वो क्या है कि दे डायलेट द ब्लड वेसल्स सप्लाइंग द स्केलेटल मसल्स. यू सीन हियर व्हेन वी आर अंडर स्ट्रेस we need to give more blood to our skeletal muscles. For example, अगर आप अगर आप रोड पे जा रहे हैं and our dog, a barking dog comes running after you, right, and he tends to bite you, straight away you need to run away from there, right? Maybe you need to run away from there. तो इस सिचुएशन में यू सीन हियर कि अब स्केलेटल मसल्स को ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, सो इसके लिए वहां पे ब्लड वेसल्स को डायलेट कर दिया जाएगा, जिससे उनको मोर न्यूट्रिएंट्स जो वो प्रोवाइड किए जाएंगे स्केलेटल मसल्स को. सो आप कह सकते हैं कि जो एपिनेफ्रिन है इट डायलेट्स ब्लड वेसल्स व्हिच आर सप्लाइंग द स्केलेटल मसल्स, राइट. सो ये इसका मेजर और यूनिक फंक्शन है एपिनेफ्रिन का या एड्रेनालिन का. इसके अलावा जो एड्रेनालिन है या एपिनेफ्रिन है, इट इंक्रीजेस द हार्ट्स आउटपुट, जिसके नतीजे में ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज होगा. याद रखिएगा, इफ यू टॉक अबाउट द हार्ट्स आउटपुट, इसको हम कार्डियक आउटपुट भी कहते हैं, विच इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय द हार्ट रेट, राइट. सो कार्डियक आउटपुट क्या है, ये स्ट्रोक वॉल्यूम है मल्टीप्लाइड बाय द हार्ट रेट. सो अब स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, जब वेंट्रिकल मे बी से लेफ्ट वेंट्रिकल की अगर हम स्ट्रोक वॉल्यूम की बात करें तो जब ये एक दफा जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जितना वॉल्यूम ये ब्लड का पंप करेगा टू द पेरिफेरल सर्कुलेशन टू द एओर्टा यू कैन से, तो वो इसका क्या कहलाएगा, स्ट्रोक वॉल्यूम. यानी कि एक स्ट्रोक में जो वॉल्यूम ये एओर्टा में भेजेगा लेफ्ट वेंट्रिकल.
सो स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय हार्ट रेट वुड गिव यू द कार्डियक आउटपुट। सो जितना ज्यादा स्ट्रोक वॉल्यूम होगा, यानी कि हार्ट जितना विगरसली कॉन्ट्रैक्ट करेगा और हार्ट जितनी ज्यादा रफ्तार के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा, उतने ही जो कार्डियक आउटपुट है वो ज्यादा होगी, राइट। और अल्टीमेटली जो जितनी ज्यादा कार्डियक आउटपुट होगी, ब्लड प्रेशर भी उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि कार्डियक आउटपुट दिस इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द ब्लड प्रेशर, राइट। सो यू सीन हियर the epinephrine, it increases the heart's output. As a result of that we get the increase in the blood pressure. और उसके बाद फिर इवन जो एपिनेफ्रिन है, इट रिलीजेस ग्लूकोज फ्रॉम लिवर, इट कॉजेज ग्लाइकोजिनोलिसिस देयर। सो ग्लाइकोजिनोलिसिस से क्या मुराद है? ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन। हमें पता है कि हमारी जो ग्लाइकोजन है ये लिवर में और स्केलेटल मसल्स में स्टोर होती है, राइट। तो एड्रेनालिन ने क्या करना है, इसने लिवर में जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन है उसके ब्रेकडाउन को कॉज करके मोर ग्लूकोज को रिलीज कराना है इनटू द पेरिफेरल सर्कुलेशन, राइट। सो रिलीज ग्लूकोज फ्रॉम लिवर, सो यू एंड अप हैविंग द ग्लाइकोजिनोलिसिस। और इसके अलावा जो एड्रेनालिन है ये सिंपैथेटिक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के जो फंक्शंस हैं उनको भी इसने रीइंफोर्स करना है, क्योंकि ये हार्मोन बेसिकली है ही सिंपैथेटिक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की एक्सटेंशन। ऑलराइट, सो अब अगर एड्रेनालिन ये लेसर क्वांटिटी में अगर प्रोड्यूस होती है, या ये हार्मोन अगर स्मॉलर क्वांटिटी में प्रोड्यूस होता है, इसकी अंडर सिक्रेशन होती है, इससे क्या होगा, पेशेंट की जो स्ट्रेस बेयरिंग कैपेसिटी है या जो स्ट्रेस बेयरिंग एबिलिटी है वो रिमार्केबली रिड्यूस हो जाएगी। सो स्ट्रेस को उसका रिस्पॉन्स वो अच्छा नहीं होगा, और ओवर सिक्रेशन के नतीजे में कोई भी रिमार्केबल डिस्कशन हमारी टेक्स्ट बुक में नहीं है। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नॉरएड्रेनालिन। इसके फंक्शंस की अगर हम बात करें तो इसका एक पैराडॉक्सिकल या यूनिक सा फंक्शन ये है कि इट कॉन्स्ट्रिक्ट्स द ब्लड वेसल्स सप्लाइंग द गट। यू सीन हियर, जब हम रेस्ट एंड डाइजेस्ट कंडीशंस पे हैं उस वक्त हमारी टेंडेंसी क्या है कि उस वक्त ब्लड का जो फ्लो है मैक्सिमम वो गट की तरफ इंक्रीज किया जाए ताकि हम फूड को डाइजेस्ट करें। लेकिन जब हम स्ट्रेसफुल स्टेट में हैं उस वक्त फूड को डाइजेस्ट करना इंपॉर्टेंट नहीं है, उस वक्त उस स्ट्रेसफुल स्टेट से इमर्ज होना वो इंपॉर्टेंट है, राइट। सो इस कंडीशन में हम क्या चाहते हैं कि हम ये चाहते हैं कि हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं और या हमारे जो स्केलेटल मसल्स हैं इनकी ब्लड सप्लाई को इंक्रीज किया जा सके, राइट। सो जब हम अंडर स्ट्रेस होते हैं उस वक्त अब देखें कि जहां पे एड्रेनालिन ने स्केलेटल मसल्स की ब्लड वेसल्स को डायलेट करना है, वहीं पे नॉरएड्रेनालिन ने गट को जो वेसल सप्लाई कर रही होती हैं उनको कॉन्स्ट्रिक्ट करना है। याद रखिएगा, दिस इज नॉट द डायलेशन, दिस इज कॉन्स्ट्रिक्शन। और इनको कॉन्स्ट्रिक्ट करने का मकसद क्या है कि मैक्सिमम जो ब्लड है उसको वाइटल ऑर्गन्स और स्केलेटल मसल्स की तरफ भेजा जा सके, और गट की ब्लड सप्लाई को कॉम्प्रोमाइज करके उसको कम करके रिड्यूस करके हम जो एक्स्ट्रा ब्लड है वी आर ट्राइंग टू सेंड इट टू द वाइटल ऑर्गन्स लाइक ब्रेन, हार्ट, राइट, और इवन किडनीज, और थ्रू द सेम टोकन इवन टू द स्केलेटल मसल्स, क्योंकि स्ट्रेसफुल स्टेट में इन ऑर्गन्स को और इन स्ट्रक्चर्स को ज्यादा ब्लड की सप्लाई देना इट बिकम मोर इंपॉर्टेंट। और इसके अलावा जो नॉरएड्रेनालिन है इट हैज गॉट सिनर्जिस्टिक इफेक्ट विद एड्रेनालिन इन इंक्रीजिंग द ब्लड प्रेशर। अब सिनर्जिस्टिक इफेक्ट से क्या मुराद है, मींस अगर ब्लड प्रेशर इंक्रीजिंग इफेक्ट एड्रेनालिन का है 1, सेपरेटली नॉरएड्रेनालिन का भी है 1, तो अगर दोनों का कलेक्टिव इफेक्ट आएगा दैट वुड बी मोर देन 2। तो ये जो इफेक्ट है ये सिनर्जिस्टिक इफेक्ट है, यानी कि अलग अलग ये जितना ब्लड प्रेशर इंक्रीज करेंगे अगर मिलकर काम करें तो ये उससे ज्यादा ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, राइट। सो और उसके बाद फिर ये भी रिलीज करेगा ग्लूकोज फ्रॉम द लिवर बाय कॉजिंग द ग्लाइकोजिनोलिसिस और ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन देयर। और इसने भी, ये जो नॉरएड्रेनालिन है इसने भी एड्रेनालिन की तरह जो सिंपैथेटिक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के जो इफेक्ट्स हैं उनको रीइंफोर्स करना है, उनको एनहांस करना है, यू कैन से। और अगर नॉरएड्रेनालिन की भी डेफिशिएंसी होगी तो पेशेंट के अंदर जो स्ट्रेस बेयरिंग एबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी। और इसकी ओवर सिक्रेशन के हवाले से कोई रिमार्केबल डिस्कशन हमारी टेक्स्ट बुक पे नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे टाइम स्पेंड नहीं करेंगे। ऑलराइट, सो यू सीन हियर, ये हमारे पास पेशेंट है एडिसन्स डिजीज का। So this is a nurse and this is the patient. So आप देख सकते हैं कि इसमें एक तो डार्क डिस्कलरेशन है स्किन की, ये बहुत ही प्रोमिनेंट है। सो यू सीन हियर एडिसन्स डिजीज में हुआ क्या था, सारे के सारे जो एड्रीनल कॉर्टेक्स के हार्मोन से, एड्रीनल कॉर्टेक्स के जो हार्मोन से वो रिड्यूस हो गए, और उसके नतीजे में क्या हुआ, उसके नतीजे में ऑफ कोर्स इस पेशेंट में अब डिफरेंट फीचर्स जो हैं वो डेवलप हुए हैं, लाइक
इसमें अब कह रहे हैं कि मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस आई हैं या मसल एक्शन वगैरह की जो वीकनेस है वो आई है हमारे पास, और डिक्रीज कॉर्टिकल हार्मोन्स की वजह से जो ACTH का लेवल है वो इंक्रीज होगा, ACTH के लेवल्स इंक्रीज होंगे बिकॉज ऑफ लेस नेगेटिव फीडबैक, और ACTH के साथ साथ ही इवन जो MSH के लेवल्स हैं या मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन के लेवल्स हैं वो भी इंक्रीज होंगे, जिसकी वजह से यू कैन सीन हियर कि डार्क डिस्कलरेशन होगी एडिसन्स डिजीज के पेशेंट में, जो कि इस डिजीज का एक हॉलमार्क है. So this is mainly because of the increased MSH production. So this is the Addison's disease. And here we have got a Cushing syndrome. अब देख सकते हैं कि ये एक लेडी की फोटोग्राफ है, और ये जो फोटोग्राफ है ये जनवरी 2012 की है, और उसके बाद ये जो फोटोग्राफ है ये मार्च 2012 की है. मे बी ये जो 2 months हैं दरमियान में, इन 2 months में somehow इसने heavily steroids का intake लिया है. मे बी she was suffering from such a disease, मे बी इसको कोई autonomic disease, कोई ना कोई आप कह रहे हैं कि autoimmune disease develop हुई इस पेशेंट में, जिसकी वजह से इसको heavy dose में steroids लेने पड़े, और जब high dose में से steroids को for long span of time consume किया तो उससे क्या हुआ, इसका जो face है you can see here, ये moon like face develop हो गया है. So she is a patient of the Cushing syndrome, right? All right. अगर आपके FSC में मार्क्स अच्छे हैं और आपने हमारे वीडियो लेक्चर्स की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड किया और प्लेएबल स्लाइड्स की हेल्प से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक में मौजूद 30,000 से ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व किया और अपनी गलतियों से सीखा, तो आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी में, आपके ड्रीम कोर्स में आपकी सीट 100% सिक्योर है. So what are you guys waiting for? Visit topgrade.pk and sign up free to get up to 100% scholarship for online preparation of FSC, MDCAT, ECAT, NAST, NUMS, AKU, PAS, FAST and GK entrance exams. और उसके बाद फिर हमारे पास अब एक क्वेश्चन है, एडिसन्स डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू अंडर सिक्रीशन ऑफ, ए ऑप्शन इज एल्डोस्टेरॉन, बी इज कॉर्टिसोल, सी ऑप्शन इज एड्रिनल एंड्रोजन्स एंड डी ऑप्शन इज ऑल ऑफ दीज, एंड द बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन इज ऑल ऑफ दिस. राइट, कि बेसिकली इन सभी हार्मोन्स के अंडर सिक्रीशन से क्या होगा, एडिसन्स डिजीज रिजल्ट होगी. We have got another range of questions. First of all, I would like to present you the options. A option is epinephrine, B is norepinephrine, C option is cortisol, D option is corticosterone, E option is aldosterone and F option is androgens. So हमारे पास सबसे पहले स्टेटमेंट क्या है, which hormone dilates blood vessels supplying skeletal muscles. तो हमने ये फैक्ट अभी स्टडी करके आए हैं कि एपिनेफ्रिन या जो एड्रेनालिन है, इट डायलेट्स द ब्लड वेसल्स व्हिच आर स्पेसिफिकली सप्लाइंग द स्केलेटल मसल्स. एंड अनदर स्टेटमेंट, व्हिच हार्मोन कंस्ट्रिक्ट ब्लड वेसल्स सप्लाइंग द गट. तो ये जो फैक्ट है हमने अभी ये नॉरएपिनेफ्रिन के लिए पढ़ा है. ये नॉरएपिनेफ्रिन और नॉरएड्रेनालिन बेसिकली इट कंस्ट्रिक्ट्स द ब्लड वेसल्स विच आर सप्लाइंग द गट, ताकि मैक्सिमल जो ब्लड का फ्लो है वो डेवलप किया जा सके टू द वाइटल ऑर्गन्स एंड द स्केलेटल मसल्स. Another statement, which hormone is principal mineralocorticoid. तो जो प्रिंसिपल मिनरलोकॉर्टिकॉइड है हमारी बॉडी का, दैट इज एल्डोस्टेरॉन, जिसने सोडियम को रीअब्सॉर्ब कराना है फ्रॉम द असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले. एंड देन अनदर स्टेटमेंट, व्हिच हार्मोन इज प्रिंसिपल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड. तो कॉर्टिसोल जो है हमने डिस्कस किया था कि कॉर्टिसोल इट बेसिकली इंक्रीजेस द ब्लड ग्लूकोज लेवल्स बाय प्रोटीन ब्रेकडाउन and by suppressing the insulin effects. So ultimately cortisol ये principal glucocorticoid है, यानी कि इसने ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करना है. So cortisol it would increase the blood glucose level, जबकि जो एल्डोस्टेरॉन है इसने क्या करना है, इट वुड इंक्रीज द ब्लड सोडियम लेवल. सो तभी एल्डोस्टेरॉन प्रिंसिपल मिनरलोकॉर्टिकॉइड है और कॉर्टिसोल प्रिंसिपल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है. अनदर स्टेटमेंट, which hormone has got significant glucocorticoid as well as mineralocorticoid activity. तो कॉर्टिसोल जो है ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है और इसकी जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी है मिनरलोकॉर्टिकॉइड की निस्बत कहीं ज्यादा है. एल्डोस्टेरॉन की जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी है ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी से कहीं ज्यादा है, जबकि जो corticosterone है it has got significant glucocorticoid as well as the mineralocorticoid activity. So best response to this question would be delta, the corticosterone. And then we have got another question, stress conditions increase production of. A option is thyroxine, B option is adrenaline, C option is cortisol and D option is all of these. So you see in here कि thyroxine की प्रोडक्शन के लिए भी स्ट्रेस एक स्टिमुलस है, एड्रेनालिन की प्रोडक्शन ये भी स्ट्रेस से स्टिमुलेट हुई, और इवन कॉर्टिसोल में भी हमने स्टडी किया था स्ट्रेस कैन कॉज द प्रोडक्शन ऑफ द कॉर्टिसोल. सो बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन वुड बी ऑल ऑफ दिस.
And we have got another question. Blood glucose level is increased by. A option is glucagon, B option is cortisol, C option is corticosterone. तो glucagon ने of course क्या करना है, इसने blood के ग्लूकोज लेवल को इसने इंक्रीज करना है, इसने एंटागोनाइज करना है इंसुलिन के इफेक्ट्स को, इसने बेसिकली ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन कॉज करके ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करना है. सो इट वुड इंक्रीज ग्लूकोज इन द ब्लड. जबकि जो कॉर्टिसोल है, तो कॉर्टिसोल ये प्रिंसिपल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, इसका मतलब है कि इसने भी ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करना है, राइट. और उसके बाद फिर कॉर्टिकोस्टेरॉन, इसके पास भी सिग्निफिकेंट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी है, सो इसने भी ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करना है. सो बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन वुड बी डेल्टा ऑल ऑफ दिस. लेकिन यहां पे मैं आपको एक जनरलाइजेशन देना चाहूंगा, क्योंकि एग्जाम कई दफा ब्लड ग्लूकोज लेवल्स के हवाले से हार्मोन्स को कोरिलेट करके आपसे क्वेश्चंस पूछता है कि कौन सा हार्मोन ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा. तो ये जनरलाइजेशन हमारे पास क्या है कि इंसुलिन वाहिद हार्मोन है जो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज कर सकता है. उसके अलावा जितने भी हार्मोन्स आप स्टडी करेंगे, या तो वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को छेड़ेंगे ही नहीं. फॉर एग्जांपल ACTH है तो डायरेक्टली इसने ब्लड ग्लूकोज लेवल को बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करना, राइट. डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करना, इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑफ कोर्स इसका भी आ सकता है, राइट. सो या तो वो छेड़ेंगे ही नहीं, या फिर वो ब्लड के ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करेंगे. सो इसमें ग्लूकागॉन, कॉर्टिसोल, कॉर्टिकोस्टेरॉन आप देखें ये सभी ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज कर रहे हैं. एनीवेज, सो बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन दिस इज डेल्टा. सो दैट्स ऑल अबाउट द एड्रिनल ग्लैंड्स. आई होप दैट यू हैव एंजॉयड द डिस्कशन विद मी. Thank you very much for patient listening. You can also download TopGrade app from Google Play Store or App Store. Visit www.topgrade.pk. For more information, contact 0304 111 5060.